पूर्णता से युक्त है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि जीवन आह्लाद है, आह्लाद से परिपूर्ण है। जीवन उमंग है, जीवन उत्साह है, जीवन अपने आप में छलछलाहट है, जीवन अपने आप में मुस्कुराहट है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा जीवन ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, यानी अर्थात ऋषि कहता है कि हमारा जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है वह पूर्ण से प्राप्त हुआ है, पूर्ण ईश्वर है। ईश्वर से हमारा ये जन्म, हमारा ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है और वैसा ही पूर्ण है जैसा ईश्वर का अपने आप में ईश्वर पूर्ण है। यह जीवन वैसा ही पूर्ण है, वैसे ही आनंद से पूर्ण है, वैसे ही परम आनंद से पूर्ण है जैसा ईश्वर अपने आप में आनंद परम आनंद है। ऋषि कहता है कि जिन्होंने जाना उन ऋषियों का यह संदेश मानव जीवन की कल्याण की भावना लिए। यद्यपि जिन्होंने जाना वो स्वयं में खो गए। बहुत जानते हैं लोग उसे, बहुते जान गए, लेकिन बहुते इस संसार में उसे बताने नहीं आए। बहुते जानते हैं और बहुते खो जाते हैं, क्योंकि उसका रस ऐसा है, उसका स्वाद ऐसा है। ईश्वर एक ऐसा स्वाद है, ईश्वर एक ऐसा रस है, ऐसा आनंद है जिसे प्राप्त करने के बाद उससे अलग होने का मन नहीं होता है। इसलिए ऋषि ने कहा रसई वैश, वह रसपूर्ण है। और नम्रता जी ने भी आपको आपके बीच बैठकर ही कहा कि जब मैं उसके बीच होती हूं, जब मैं उसमें होती हूं, जब वो मुझ में होता है, जब हम दोनों एक दूसरे के समीपस्थ होते हैं तो हमें उसे छोड़कर आने का मन नहीं करता। कोई ऋषि कहा होगा कि जिसने पा लिया वो खो गया, फिर उसे बताने नहीं आया, क्योंकि उसका स्वाद ऐसा है, उसकी मस्ती ऐसी है, उसके आनंद उसका ऐसा है कि उसको छोड़कर आने का मन नहीं करता, खो जाने का ही मन करता है। ईश्वर आनंद है, ईश्वर परम आनंद है और जीवन का हेतु, जीवन का मूल हेतु, जीवन का मूल धर्म सिर्फ ईश्वर है। जीवन का मूल धर्म, मूल हेतु मनुष्य मात्र का सिर्फ परमात्मा है। धर्म क्या है? बड़ी विडंबना है। धर्म हिंदू बन गया समय विशेष में, धर्म मुसलमान बन गया समय विशेष में, धर्म ईसाई धर्म बन गया समय विशेष में, और ऐसे नाना प्रकार के अनन्य संप्रदाय बन गए। लेकिन धर्म, मानव जीवन का मूल धर्म क्या है? ये हमारे शिष्य अपने मन में, अपने प्राण में रचा पचा ले। धर्म केवल, हमारा धर्म केवल प्राण है। ईश्वर को कहां देखेंगे? मानव जीवन का मूल धर्म परमात्मा, जीवन का परम आनंद है। ध्यान रखना। और इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ही अगर हमें कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। इन्होंने कहा कि धर्म के लिए, नम्रता जी ने कहा धर्म के लिए हमें अपना शरीर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का मूल उत्स परम आनंद है। और मैं अपने जीवन का परम आनंद, मानव जीवन जो जन्म प्राप्त हुआ है हमें, ईश्वर की उस परमात्मा की कारुणिक कृपा से मानव जीवन
हम इसे खोएंगे नहीं, हम प्राप्त करेंगे जीवन के परम आनंद परमात्मा को। तो मानव जीवन का मूल धर्म परमात्मा है। इसे कहां पाएंगे, इसे कहां खोजेंगे, इसे कहां जिएंगे, पाकर उसके साथ कैसे एक हो जाएंगे और कैसे उस आनंद रस में डूब जाएंगे, कैसे उस रस में हम एक हो जाएंगे। तो हमारे ऋषि ने कहा कि उस ब्रह्म ने भी कहा है, नम्रता जी के माध्यम से उन्होंने कहा कि कमल, ये शरीर धर्म, प्राण तो बाद में, ये शरीर धर्म है। यही शरीर जिसमें हम गाजा, भांग, चीलम, गुटखा, पान, तिरंगा, सुरती और जितना नरक होता है डालते रहते हैं। नरक कोई है नहीं स्थान। हम हमारे जीवन की शैली क्या है, हमारे जीवन का जीना क्या है। अगर हम गंदगी से परिपूर्ण है, अगर हम पवित्र भाव में नहीं, पवित्र शरीर में नहीं है, अगर हम पवित्र मन में नहीं है, अगर हम पवित्र प्राण में अवगाहन नहीं करते हैं, आत्मा परमानंद, आत्म साक्षात्कार की ओर हम तल्लीन नहीं है, तो फिर हम जीवन जी नहीं रहे, हम नरक में हैं। नरक क्या है? दुख है। किसी भी कारण से हम दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, रोते बिलखते हैं। सांसारिक वस्तुओं, पद पदार्थों के लिए हम अगर बिलखते हैं, दुखी होते हैं, तो हम नरक में होते हैं। क्योंकि ऋषि कहता है जीवन आनंद है, जीवन परम आनंद है। यह हेतु है इसके प्राप्त करने का, और वह हमें प्राप्त करना है, वह स्वर्ग। नरक और स्वर्ग हमारे में ही है। जैसे गुण और अवगुण हमारे में है, वैसे नरक स्वर्ग हमारे में है। अगर हम सद्गुण सद्धर्म से युक्त हैं, हम पवित्र हैं, पावन हैं, हम शारीरिक शुचिता में हैं, स्नान करते हैं, मानसिक शुचिता में हैं, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते